तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं जैक बोर्ड 12th आर्ट्स का ज्योग्राफी का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। दोस्तों आज के इस वीडियो में भूगोल का मैं पूरा सॉल्यूशन दूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, चाहे सॉल्व करें कोई भी सैंपल पेपर, चाहे सॉल्व करें कोई भी गेस्ट पेपर, लेकिन सबसे बड़ा हथियार है मॉडल पेपर। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि मॉडल पेपर किसी का नहीं है, ना किसी प्राइवेट पब्लिकेशन का है, ना किसी का है। मॉडल पेपर कौन दिया आपको? मैंने दिया है कि कोई प्रेस वाला दिया है? मॉडल पेपर दिया है जैक ने, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मॉडल पेपर दिया है। और यह सबसे जरूरी है, यह गवर्नमेंट की चीज है, गवर्नमेंट ने आपको हेल्प करने का सोचा है और मॉडल पेपर रिलीज करके दिया है। यह किसी प्राइवेट पब्लिकेशन ने नहीं दिया है। समझ में आ रहा है? मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को सॉल्व मत कीजिए, आप कोई भी सैंपल पेपर ले सकते हैं, कोई भी गेस्ट पेपर ले सकते हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मॉडल पेपर सब विद्यार्थी सॉल्व करेंगे, एक भी क्वेश्चन मॉडल पेपर का मिस नहीं करना है, नहीं तो आप लोग बहुत पछताएंगे। मॉडल पेपर को सॉल्व करना सबसे जरूरी है। तो समझ गए आप लोग मेरी बातों को कि मॉडल पेपर को सॉल्व करना सबसे जरूरी है। तो दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करेंगे जैक बोर्ड 12th आर्ट्स ज्योग्राफी मॉडल पेपर। दोस्तों ये जो मैंने लिख करके रखा है ये है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, लेकिन आज मैं आप लोगों को ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों समझना सबसे जरूरी है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव एग्जाम में देखने को मिलेगा, आप कहिएगा कि सर ये क्वेश्चन यहां से आ गया था, ये क्वेश्चन यहां से आ गया था। 5-5 जो सेट आएगा, मान लेते हैं एक मॉडल पेपर में 20 ऑब्जेक्टिव है तो 5 सेट आया तो 100 ऑब्जेक्टिव हो गया। तो 100 में से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। अगला वीडियो मैं इस वीडियो को बनाने के बाद इसको रिकॉर्ड करूंगा, लॉन्ग क्वेश्चन को बताऊंगा खंड वाइज, खंड बी का अलग, खंड सी का अलग, 2 मार्क्स वाले अलग, 3 मार्क्स वाले अलग, जितना तरह का क्वेश्चन है सब मार्क्स वालों का मार्क्स वाइज वीडियो बना दूंगा। तो चैनल को छोड़ करके मत जाइएगा, चैनल पर बने रहेंगे और सब्सक्राइब करके जुड़ के रहिएगा। नीचे जो लाल बटन है उसे दबाइए अभी और घंटी को ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि हम नया वीडियो डालेंगे तो आपको आप तक वह वीडियो पहुंच जाएगा। समझ में आ गया? तो चैनल को सब्सक्राइब करना कोई भी विद्यार्थी ना भूलेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू किया जाए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू किया जाए। तो देख सकते हैं 12th आर्ट्स मॉडल पेपर ज्योग्राफी, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है देखिए क्या लिखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे सभी विद्यार्थी कॉपी में टिक कर लीजिएगा, या फिर यदि आपने मॉडल पेपर को प्रिंट किया है तो उस पर टिक करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है कि प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है भवन निर्माण, पशुपालन, परिवहन या विनिर्माण। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी पशुपालन, जो कि प्राथमिक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। पशुपालन हो, मुर्गी पालन हो या कृषि हो, ये सभी किस पे आते हैं? आपका आ जाएगा प्राथमिक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नोवा मुंडी और गुआ की महत्वपूर्ण लौह अयस्क की खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नोवा मुंडी और गुआ की खान जो दोस्तों, ये हम झारखंड के विद्यार्थी हैं और झारखंड के विद्यार्थी होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हमें अपने झारखंड के लौह अयस्क की खानों को याद रखना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी झारखंड। नोवा मुंडी और गुआ की जो महत्वपूर्ण लौह अयस्क की खान है, आयरन और का जो फैक्ट्रीज है, जो माइंस है, वो कहाँ है? झारखंड में है। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको शॉर्ट में कहा जाता है दोस्तों GAIL, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी? आपका ऑप्शन है 1975 या फिर 1980, 1984, 1986। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 1984 में गेल की स्थापना की गई थी, यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1984 में की गई थी। तो 3 का 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि भारत में आंतरिक प्रवास की कितनी धाराएं हैं। ठीक है, भारत में आंतरिक प्रवास की कितनी धाराएं हैं? और क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, भारत में आंतरिक प्रवास की कितनी धाराएं हैं? 2, 4, 6 या 5। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। भारत में आंतरिक प्रवास की 2 धाराएं हैं। ठीक है,
5वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत के किस राज्य में बौद्ध जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है, यानी बौद्ध रिलीजियन के लोग जो हैं सबसे ज्यादा किस राज्य में रहते हैं, मतलब किस राज्य में बौद्ध धर्म की संख्या जो है, बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या यानी बौद्ध जनसंख्या जो है ज्यादा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आप जानते हैं इसकी राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर बौद्ध जनसंख्या ज्यादा है। ठीक है, 6 नंबर देख सकते हैं क्या है कि रूरकेला किस देश में स्थित है। रूरकेला प्रदेश किस देश में स्थित है? आपने सुना होगा रूर घाटी के बारे में। ठीक है, रूरकेला प्रदेश किस देश में है? हमारे झारखंड की तुलना रूर घाटी से की जाती है, तो रूरकेला प्रदेश किस देश में है? फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन या ब्रिटेन। तो 6 का ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है, जर्मनी में है। रूरकेला प्रदेश कहाँ है? जर्मनी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है। ठीक है, ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 कोलखोज, ऑप्शन 2 फेजेंडा, ऑप्शन 3 ट्रक फार्मिंग, ऑप्शन 4 जो होगा दोस्तों यहाँ पर 2 बार 3 लिख दिया है, पुष्पोत्पादन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 आपका होगा फजेंडा। ठीक है, ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है। ठीक है, चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने देखिए तो कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सी रोपण फसल नहीं है? कॉफी, गन्ना, गेहूं या रबड़। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा गेहूं। गेहूं जो है वो रोपण फसल नहीं है, बाकी जो है वो रोपण फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी द्वारा मानव विकास प्रतिवेदन कब से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जा रहा है? 1990, 1985, 1988 या 1985 देख सकते हैं 2 बार लिखा है, तो ये बाय मिस्टेक मॉडल पेपर में प्रिंट हो गया दोस्तों, लेकिन हमारा आंसर जो है 1985 नहीं है, हमारा राइट आंसर है 1990। या यूएनडीपी जो है मानव विकास प्रतिवेदन कब से प्रकाशित करना शुरू किया है? तो 1990 से शुरू किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? ठीक है, यानी किस देश का जो लिंगानुपात है दोस्तों विश्व में सर्वाधिक है। लिंगानुपात आप जानते हैं कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात सेक्स रेशियो कहा जाता है या फिर जेंडर रेशियो कह सकते हैं आप। निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो क्या होगा? संयुक्त राज्य अमीरात, फ्रांस, लेटविया या जापान। तो इसका जो राइट आंसर है लेटविया एक ऐसा देश है जहां पर लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। तो 10 का होगा ऑप्शन नंबर 3। 11 नंबर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का प्रकार नहीं है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। सब में प्रदूषण लगा हुआ है और हम सभी जानते हैं कि वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, लेकिन सौर ऊर्जा से किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। बहुत जगह मिस्टेक है मॉडल पेपर में, देख सकते हैं कि 2 बार 3 लिख दिया है, 4 ऑप्शन नंबर 4 लिखा ही नहीं है कहीं, सब जगह कॉपी पेस्ट कर करके 3 कर दिया है। ठीक है, तो सब में वही देख सकते हैं दोस्तों 3 लिख दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 सब में है। ठीक है, चलिए 11वां नंबर हो गया। 12वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर पूछ रहा है। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ये नहीं पूछ रहा है कि जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां है। जनसंख्या बढ़ने का दर सबसे ज्यादा कहां है दोस्तों? तो अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका या आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका जो कंटिनेंट है वहां पर जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र अटाकामा, भूमध्य सागर प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश या
4 नंबर दक्षिण पूर्वी एशिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, सबसे सघन जनसंख्या कहाँ है? दक्षिण पूर्वी एशिया। इसी में हमारा आता है इंडिया और चाइना, ठीक है, जहां पर विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली आबादी रहती है। 14 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ, निश्चयवाद की संकल्पना किस भूगोलवेत्ता के द्वारा की गई थी? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हम्बोल्ट, ग्रिफिथ टेलर, एन ली सैंपल या रेंटजेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 15 नंबर, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्टली पॉल्यूटेड रिवर? तो क्या होगा? ब्रह्मपुत्र, यमुना, सतलुज या गोदावरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यमुना जो है वो मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर है हमारे इंडिया में। तो यहाँ जो क्या होगा, यमुना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। मैं आप लोगों को फिर बता दूं कि यहाँ 3 टाइप लिखा हुआ है, तो ये वाला जो है इधर वाला जो आप लोग उसको 4 समझिएगा, ये कॉपी पेस्ट कर दिया है, जो टाइप किया है क्वेश्चन वो गलत मिस टाइप कर दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? ठीक है, भूरा हीरा मतलब ब्राउन डायमंड किसको कहा जाता है? लौह अयस्क, मैग्नीज, लिग्नाइट या अभ्रक। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लिग्नाइट। लिग्नाइट को भूरा हीरा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है? अधात्विक खनिज मतलब नॉन मेटल जो मिनरल है वो कौन सा है? लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट या ग्रेफाइट। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? अधात्विक खनिज मतलब अधातु होगा, तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो वो अधातु है और खनिज भी है, तो अधात्विक खनिज हो गया हमारा ग्रेफाइट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में कौन एक पुरुष प्रधान है? ठीक है, कौन सी धारा पुरुष प्रधान है? ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय या नगरीय से ग्रामीण या नगरीय से नगरीय। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ग्रामीण से ग्रामीण यानी प्रवास जो है लोग काम करने के लिए जाते हैं, जो पुरुष हैं वो काम करने के लिए सबसे ज़्यादा कहाँ से कहाँ जाता है? क्या गांव से गांव जाता है या गांव से शहर जाता है या फिर शहर से गांव जाता है या फिर शहर से शहर जाता है? तो इसका आंसर सभी अपने दिमाग लगा करके सोच के देख सकते हैं क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं कि जो पुरुष की धारा है वो भारत में प्रवास की जो धारा है वो पुरुष प्रधान है, ठीक है, और यह सभी गांव से शहर की ओर कमाने के लिए जाते हैं। तो ग्रामीण से नगरीय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 का 2 जो है ग्रामीण से नगरीय प्रवास की दर जो है वो ज्यादा है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने देखिए क्या लिखा हुआ है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? यानी जो सेंसस है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग भारत की जो पॉपुलेशन है, इंडिया का पॉपुलेशन वो कितनी है? 121.09 करोड़, 102.70 करोड़, 125.25 करोड़ या 135.09 करोड़। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो वो करेक्ट आंसर होगा। 121.09 करोड़ जनसंख्या है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप दोस्तों क्या है 20 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है? यानी इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 274 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और 340 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा 382 व्यक्ति पर किलोमीटर भारत की जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो दोस्तों ये तो था ऑब्जेक्टिव, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा ये पूरा फिल इन द ब्लैंक्स और 2 नंबर वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है और फिल इन द ब्लैंक्स, इसका एक सेपरेट वीडियो आएगा। ये दोनों मिला करके मैं एक वीडियो बनाऊंगा, फिल इन द ब्लैंक्स को और आपका 2 गुना 7 जो है 2 नंबर वाले क्वेश्चन है इसको मैं बनाऊंगा, दोनों मिला करके एक वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लिख लीजिएगा कॉपी में और अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।